हम लोग सेट एफ का उत्तर को मिलाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक का आंसर हो जाएगा आपका सी। जो दो है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका आंसर होगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। 3 का बी, यानी प्रधान अक्ष। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल उत्तल, यानी बी आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है, यानी बी आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे, तारों का टिमटिमाना, ये घटना है प्रकाश का अपवर्तन का। अगला जो प्रश्न है, ईंधन है, यानी इनमें से सभी, यानी डी आंसर होगा आपका। देखिए, इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो पेट्रोलियम तथा कोयला दोनों है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो आपका हो जाएगा क्षारीय, यानी सी आंसर होगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, इनमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है तो यानी 9, यानी सी आंसर। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, यानी ए आंसर होगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर। और अगला जो प्रश्न है, क्यूपराइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत का सुचालक है, यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी काम्ल है तो सी आंसर हो जाएगा H2SO4। देखिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, कली चूना का रासायनिक सूत्र है, यानी ए आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी बी आंसर होगा आपका, आयोडीन युक्त नमक। देखिए अगला जो प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, यानी डी आंसर होगा। अगला 22 नंबर जो क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, यानी गंधीय, सी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख घटक है, यानी बी आंसर होगा, ब्यूटेन। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी, चतुष्फलकीय। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, 25 का ए आंसर होगा। 26 नंबर का आंसर हो जाएगा 26 का बी आंसर होगा। 27 का देखिए, 27 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, यानी ए ओम मीटर होगा। 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रतिरोध। 29 नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय ऊर्जा, यानी सी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर होगा। 31 नंबर, ऊर्जा का 2 अनवीकरणीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम, सी आंसर।
और अगला जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी गुण ऊर्जा का उत्तम ऊर्जा का स्रोत, यानी डी। निम्न में किसे रासायनिक का दूध कहा जाता है? तो हार्मोन्स को, यानी डी आंसर होगा। पौधे उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से कौन है? इनमें से सभी, यानी डी आंसर। 35 का 4, यानी डी आंसर होगा। निम्न में से कौन हेट्राक्राइन ग्रंथि है? सी आंसर होगा आपका वृषण। अगला जो प्रश्न है, पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है तो रंध्रों के द्वारा होता है, यानी बी आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 38 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 38 नंबर का निम्न में डी आंसर होगा, टेस्टोस्टेरोन। 39 का किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। 40 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। अगला जो प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव होता है तो आपका हो जाएगा अधातु है। अधातु रहेगा तो आपका ब्रोमीन होगा आंसर, यानी सी होगा। निम्न में कौन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन, यानी ए आंसर हो जाएगा। 43 नंबर, 43 का ए आंसर होगा। 44 का आंसर होगा आपका संरचना समन्वय संभव है, यानी डी आंसर होगा। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल, यानी सी आंसर होगा। 46 नंबर, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है तो सोडियम को। अगला प्रश्न 47 नंबर, इसका आंसर होगा एल्कीन, यानी डी आंसर होगा। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, यानी बी आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, एक वयस्क में मनुष्य का दांत होता है, यानी 32। मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें से सभी के लिए, यानी डी आंसर होगा। ये 50 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। 51 नंबर, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? यानी कॉकरोच का होता है, यानी सी आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का क्रिया है? यानी उपापचय, यानी सी आंसर होगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीज, यानी बी आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है? XX, यानी बी आंसर। 55 का बी आंसर हो जाएगा, गोबर छत्ता। 56 का, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो बाहरी, बी आंसर। लेटेक्स सामान कहाँ पाया जाता है इनमें से सभी में? यानी 58 नंबर, 58 का, यानी ए। 59, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, सी आंसर होगा। 60 नंबर, निकट दृष्टि दोष में लेंस का प्रयोग किया जाता है तो अवतल, ए। लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर में, बी आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है, ये आपका होता है, न्यूनतम चाल पूछा जा रहा है तो ये आपका कांच में होगा आंसर, यानी डी आंसर होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। 64 नंबर, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी उत्तल लेंस की, ए आंसर। अगला जो प्रश्न है, आयोडीन को निम्न में किस द्रव में घोलने से टीचर आयोडीन बनता है? यानी डी आंसर हो जाएगा। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो असंतृप्त, यानी बी आंसर। प्रोपिलीन का क्रिया सूत्रमूलक है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी सी। एथिलीन है, एथिलीन क्या हो जाएगा? पैराफिन, यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है,
देखिए निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी बायोगैस, यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर, टिकरी बांध का निर्माण का उद्देश्य, इनमें से सभी, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं 71 नंबर, यानी डी। निम्न में 72 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका एल, सबसे अधिक। अगला जो प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होगा, आपका आंसर सी आंसर। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा तो सूर्य हो जाएगा। 75 नंबर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा डार्विन, बी आंसर हो जाएगा। ओजोन में अणुओं की में ऑक्सीजन के अणुओं के परमाणुओं की संख्या हो जाता है 3 होगा, यानी सी आंसर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो क्लोरोप्लास्ट। अगला जो प्रश्न है वह है आपका परिशेषिका ही, 78 का आंसर हो जाएगा सी। 79 का एक खास श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर होते हैं यानी मांसाहारी, बी। और 80 नंबर जो क्वेश्चन है आपका आंसर हो जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो ये 80 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन से समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ हैं, यानी ए आंसर हो जाएगा।